चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें मैंने प्लस टू क्लास का पहला चैप्टर सॉल्यूशन लिया है। इसमें मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये प्रैक्टिस सेशन रहेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस भी प्रैक्टिस सेशन के ऊपर ही रहेंगी और ये प्रैक्टिस सेशन उन बच्चों के लिए है जिनको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है या जिनको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट ही नहीं करने आते, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे बच्चों के नंबर बेफिजूल में कट गए क्योंकि उनको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट ही नहीं करने आए। वो बोल रहे हैं कि सर हमारे आंसर एकदम ठीक है फिर भी हमारे नंबर काट लिए गए। तो भैया जी, उन बच्चों को पता है क्या है, उन बच्चों को क्वेश्चन करने का तरीका नहीं मालूम था। तो ये जो क्वेश्चन सेशन रहने वाले हैं इनमें मैं तुम्हें क्या करवाने वाला हूँ बेटा जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसे जैसे बोर्ड में अपन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब मैं तुमको बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है ये सारी चीजें सिखाने जा रहा हूँ। तो जरा ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए बच्चे हो तो, ताकि एक भी नोटिफिकेशन को मिस ना करो। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और बढ़िया सा एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना और बताना मेरे को कि तुम्हें और क्या चाहिए, है ना, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो देखो भैया जी, अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हमारे प्रैक्टिस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मोलर मास जिसका 111 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का, और इस कैल्शियम क्लोराइड को 260 ग्राम पानी के अंदर क्या कर रखा है, डिजोल्व कर रखा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अज्यूम करके चलना है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रहा है, और साथ के साथ हमें केबी भी दे रखा है पानी का, वो दे रखा है 0.52। ठीक है, सॉरी। तुम्हें इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, अब थोड़ा सा जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले जब भी तुम बोर्ड के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो भैया जी हमेशा ध्यान रखना, पहले क्या आता है, हमेशा गिवन आता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तुम्हें गिवन लिखना है। ठीक है, तो देखो हमें गिवन में दे रखा है सोल्यूट का गिवन मास। सोल्यूट के गिवन मास को हम WB से डिनोट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 ग्राम। इसी तरीके से हमें सॉल्वेंट का भी गिवन मास दे रखा है, जितना पानी का दे रखा है ना, ये सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है, 260 ग्राम। इसी तरीके से हमें और क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है सोल्यूट का, कितना दे रखा है, 111 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, इस तरीके से। और फिर हमें लास्ट में दे रखा है केबी दे रखा है सॉल्वेंट के लिए यानी पानी के लिए 0.52। इस तरीके से हमें ये गिवन दे रखा है, तो तुम्हें बोर्ड में भी इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद तुम क्या करोगे बेटा जी, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इधर लिखना है फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डाल के फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे तो दो फॉर्मूले होते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, जो क्वेश्चन है वो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से है। एक तो होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू में वांट ऑफ फैक्टर इनटू में केबी। ठीक है, केबी इनटू में मोलैलिटी एम। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एम बी इज इक्वल टू में के बी अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में 1000। एक ये फॉर्मूला होता है। अभी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये एम बी वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि वो हमसे डेल्टा टी बी निकलवा रहा है। ठीक है, वैसे तो हम इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर हमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, है ना, मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। जबकि नीचे वाले फॉर्मूले में हमें सब कुछ गिवन है, बस डेल्टा टी बी ही निकालना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे हम बेटा जी, मॉडिफाई कर लेंगे। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं इस एम बी को इधर ले आऊं नीचे और डेल्टा टी बी को ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू में के बी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में 1000। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब हमें क्या करना है, आगे की तरफ इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट अप कर देना है। ठीक है, डेल्टा टी बी निकालना है हमें,
तो डेल्टा टीबी निकालना है तो डेल्टा टीबी हम एज इट इज रख लेंगे। केबी कितना दे रखा है 0.52, है ना, अपॉन में एमबी कितना दे रखा है भैया जी 0 पॉइंट सॉरी 111, ठीक है, इनटू में डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 3 ग्राम दे रखा है, और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है हमारे पास 260, और इनटू में इसको क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। इसको सोल्व कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा टी पी, है ना, जो केल्विन में आएगा लगभग 0.4 के आसपास ये जाएगा, है ना, 413 के आसपास जाएगा ये। इस तरीके से इसको सोल्व करोगे तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था बेटा जी, पहला क्वेश्चन था इस प्रकार से, ठीक है। होपफुली तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है भैया जी, ये हमारे पास आता है वांट ऑफ फैक्टर से ही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से है। तो क्वेश्चन क्या है, 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड, 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड हमें ले रखा है, और एसिटिक एसिड का मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, और उसको डिसोल्व कर रखा है 30 ग्राम बेंजीन के अंदर, है ना। shows a depression in freezing point equal to 0.45 degree Celsius, है ना। Calculate the percentage association of acid if it forms a dimer in the solution, ठीक है। अगर ये डाइमर बना लेता है सॉल्यूशन के अंदर तो हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज एसोसिएशन हमें निकालना है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है बेटा जी, के एफ दे रखा है 5.12 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात है, हम क्या करेंगे बेटा जी, पहले तो गिवन लिखेंगे, गिवन। तो सबसे पहले तो हमें गिवन ही लिखना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले गिवन लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूट है एसिटिक एसिड, तो इसका गिवन मास दे रखा है डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.3 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही फिर इसका मोलर मास दे रखा है सोल्यूट का, कितना दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, है ना। इसी तरीके से हमें सॉल्वेंट का गिवन मास भी दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या दे रखा है, सॉल्वेंट का गिवन मास दे रखा है डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 30 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से बेंजीन का हम मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं, जो कि कितना होता है 78 होता है, ठीक है। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हमें और क्या दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि किस से डिनोट करते हैं, डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, और वो दे रखा है 0.45 डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा हमें दे रखा है के एफ इज इक्वल टू में 5.12 केल्विन के जी पर मोल इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या कर रखा है बेटा जी, ये दे रखा है। तो अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना भैया जी। हमने गिवन लिख लिया है पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है, सारा का सारा गिवन लिख लिया है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे बेटा जी, फॉर्मूला यूज्ड, जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसको हेडिंग डालकर लिखोगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यूज्ड, क्या फॉर्मूला यूज होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा जी, आई निकालना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज एसोसिएशन के बारे में पूछ रखा है, एसिड के बारे में, ठीक है। और परसेंटेज एसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर माइनस वन, 1 अपॉन में n माइनस वन। और याद करो ये किसका फॉर्मूला होता था एसोसिएशन में, बताओ, ये फॉर्मूला होता था फॉर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता था, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उस केस में हम फॉर्मूला ये वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। अब बात यहाँ पर क्या आती है, बात हमारे पास ये आती है कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आई की जरूरत पड़ेगी, आई की, यानी वांट ऑफ फैक्टर की। और वांट ऑफ फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में 1000। इस फॉर्मूले से करके हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम क्या करते थे,
जरा याद करो। इस फॉर्मूले में हम इस पूरे फॉर्मूले को आई से ही तो मल्टीप्लाई करते थे, है ना? ऐसा ही तो करते थे। तो वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, हमें सब कुछ दे रखा है। दे रखा है तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। वैल्यू रखेंगे 0.45, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है। आई हमें निकालना है। केएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 5.12 अपॉन में एमबी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है भैया जी? 60 ग्राम दे रखी है। ठीक है। और डब्ल्यू बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 0.3 ग्राम दे रखी है। ठीक है। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया जी? 30 ग्राम दे रखी है। ठीक है। और इनको में क्या कर लेंगे? 1000 कर लेंगे। जैसे ही तुम इसको सोल्व करोगे, जैसे ही तुम इसको सोल्व करोगे बेटा जी, तो तुम्हारे पास जो आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से सोल्व करो इसको, तो यहाँ से आ जाएगी 0.527, है ना? ये आई की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। बस अब कुछ नहीं करना। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देना आई की वैल्यू को, जो हमने ये फॉर्मूला लिख रखा है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1 तो आई की वैल्यू आई गई हमारे पास, तो रखो इस फॉर्मूले में 0.527, है ना, -1 अपॉन में 1 अपॉन में एन क्या है भैया जी? एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डाइमर बना रहा है भाई एसोसिएट करके, तो बताओ क्या होगी एन की वैल्यू? एन की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। डाइमर बना रहा है ना, तो माइनस का 1। तो इसको सोल्व कर लेना। तुम्हारे पास अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 0.946, है ना? और हमसे तो क्या निकलवा रहा है? परसेंटेज एसोसिएशन निकलवा रहा है, तो इसको 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 94.6%। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो होपफुली ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। इसमें हमने देखो गिवन लिखा, फॉर्मूला यूज्ड लिखा, ठीक है, और हमें पता चला। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान था। गिवन लिखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि क्या चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है और क्या चीज निकालनी है। तो ये फायदा हो जाता है ना, ये फायदा हो जाता है इस तरीके से। तो हमें आना चाहिए ये करना। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया जी अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा जी? इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। 200 ग्राम में इट हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm ऑफ Hg एट 300 केल्विन। ठीक है। तो देखो यहाँ पर 31.84 दे दिया है हमें। ठीक है। और 300 केल्विन के ऊपर है। 200 ग्राम वाटर के अंदर हम 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, जिससे इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ इतना, है ना? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 300 केल्विन पे दे रखा है 32 mm ऑफ Hg। ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो बस कुछ नहीं करना बेटा जी, वही चीज है तुम्हारे पास, सारी चीज तुम्हें दे रखी है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले लिखना है गिवन। ठीक है भाई, गिवन लिखो। जब तुम गिवन लिखोगे, कैसे कैसे लिखोगे? देखो तुम्हें दे रखा है डब्ल्यू बी सॉल्यूट का, गिवन मास दे रखा है 5 ग्राम। ऐसे ही तुम्हें गिवन मास दे रखा है किसका? सॉल्वेंट का। कितना दे रखा है जी? 200 ग्राम दे रखा है। इसके अलावा तुम्हें क्या दे रखा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है। पीएस दे रखा है 31.84, क्योंकि वो कह रहा है भैया जी कि इतने ग्राम में इतने ग्राम मिलाने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है 300 केल्विन के ऊपर, वो इतना आता है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास। अच्छा एक चीज और देखो, पी नोड भी हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 32 mm ऑफ Hg दे रखा है ना? और ये पानी का दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि मोलर मास बता दे सॉल्यूट का कितना होगा, यानी एम भी हमसे पूछ लिया गया है। तो बता दो जी कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है। आसान कैसे है? अच्छा दूसरे स्टेप में क्या करना है जी? फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं? फॉर्मूला बेटा जी हम यूज करेंगे
पी नोड माइनस में पी एस अपॉन में पी नोड इज इक्वल टू में, है ना, डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में एम टू, है ना, यानी एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज करने जा रहे हैं और सारी चीज हमें दे रखी है। बस क्या नहीं दे रखा है, दे नहीं रखा है तो वो है एम बी नहीं दे रखा है, ये निकालना है हमें। ठीक है, और हमें बाकी सारी चीज दे रखी है। तो जरा ध्यान से देखो क्या है। पी नोड हमें दे रखा है 32, है ना, माइनस पी एस हमें दे रखा है 31.8 अपॉन में पी नोड हमें पता है 32 इज इक्वल टू में, ये हमने सारी चीज रख दी। डब्ल्यू भी कितना दे रखा है जी 5। अच्छा, एम में क्या है, सोलवेंट क्या है, पानी, पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, अपॉन में एम भी हमें निकालना है इनटू में डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 200 ग्राम दे रखा है। बस इसको सॉल्व कर लेना। इसको जैसे ही तुम लोग सॉल्व करोगे तुम्हारे पास एम बी की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा जी 90 ग्राम पर मोल। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। कैलकुलेटर है तुम सबके पास, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जब भी तुम सॉल्यूशन निकाल के आओ, जब भी आंसर निकाल के आओ तो उसको ब्रैकेट में डाल के उसके ऊपर स्टार मार्क कर सकते हो या नीचे लिख सकते हो दैट्स द आंसर। और भाई यूनिट का विशेष ध्यान रखना, जो बच्चा यूनिट नहीं लगा के आएगा उसका आधा नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा बोर्ड के अंदर, ये चीज ध्यान रखना भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना है। और ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से था, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने इसके अंदर यूज कर रखा है इसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कौन सी है, आर एल वी पी से ये क्वेश्चन था, रिलेटिव लॉन्गिंग इन वेपर प्रेशर से। ठीक है, सॉरी, होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन है वो तुम्हें मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में क्या करना है, उसका आंसर देना है मुझे। ठीक है, उसका आंसर जरूर देना है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है तुम्हें, और उसका आंसर जरूर देना मुझे। ठीक है, अब मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो जी, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये भी आरएलवीपी से ही है। ठीक है, ये भी आरएलवीपी से ही है। ठीक है, रिलेटिव लॉन्गिंग इन वेपर प्रेशर से ही है। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, देखो डब्ल्यू बी दे रखा है कितना, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम, 2 ग्राम दे रखा है ये, और कितने में मिला रखा है, इस प्रिपेयर्ड 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मिला रखा है। ठीक है, यानी डब्ल्यू ए भी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है हमें 100 ग्राम, और डब्ल्यू बी दे रखा है 2 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, सोल्यूट का मोलिकुलर मास भी दे रखा है, कितना दे रखा है 180 ग्राम पर मोल दे रखा है भाई। ठीक है ना, अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन, इतने केल्विन पर बनाया। ठीक है, अब कह रहा है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है भाई, पी नोट दे रखा है कितना 32.8 mm ऑफ एच जी, ये दे रखा है। और हमसे पूछ लिया व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पीएस पूछ लिया गया है हमसे। कुछ भी नहीं है, अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा है ना सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया है ना, ये फॉर्मूला ही इस पे सारा का सारा हमें यूज करना है। इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला हमें क्या करना है बेटा जी, यूज करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे बेटा जी फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, फॉर्मूला यूज्ड कैसे है, फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला आएगा, पी नोड माइनस में पी एस अपॉन में पी नोड इज इक्वल टू में, है ना, इज इक्वल टू में आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू में एम में, है ना, अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो सारी चीज दे रखी है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो जरा, पी नोड हमें दे रखा है 32.8, माइनस में पी एस हमें निकालना है, और पी नोड यहाँ पर रख देंगे 32.8 इज इक्वल टू में डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 2 ग्राम दे रखा है। अच्छा जी,
एम में क्या है, यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, पानी के अंदर कर रखा है ना डिजोल्व, पानी का तो कितना होता है 18 ग्राम होता है, अपॉन में एम बी कितना दे रखा है, अच्छा एम बी ग्लूकोज का कितना दे रखा है 180, ठीक है, और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, सॉल्वेंट कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। आसान है भाई ये तो, और इससे ज्यादा क्या ही लोगे मेरे भाई, बताओ। इसको जब सोल्व कर लोगे तुम्हारे पास पीएस की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आ जाएगी 32.734 ऑफ एच जी। तो देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और हमें ये पता होना चाहिए। देखो सीबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं ताकि हमें दिखती रहे। देखो भैया जी, सीबीएसई 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा क्या ही लोगे भाई, बोर्ड के क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करवा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आगे भी और भी वीडियो बनाऊंगा, अभी 3-4 वीडियो बनाऊंगा इस तरीके की। आज थोड़ा सा छोटी वीडियो में ही सब्र कर लेना, ठीक है। तो मैंने तुमको बस तरीका बताया है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अब तुम्हारे स्कूल में जब भी टेस्ट हो, जब भी कोई यूनिट टेस्ट है या पेपर है, तो तुम्हें हमेशा इस ही फॉर्मेट में क्वेश्चन को सोल्व करके आना है। सबसे पहले तुम्हें गिवन लिखना है, फिर तुम्हें फॉर्मूला यूज्ड लिखना है, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फिर उसको सोल्व करके और लास्ट में आंसर लिख के आना है विद यूनिट। अब तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज भैया जी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। थोड़ा सा इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूं तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर तुम लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास दे रखा है हमें, कितना दे रखा है जी, मोलर मास कितना दे रखा है 256 ग्राम पर मोल दे रखा है, ठीक है, 256 ग्राम पर मोल दे रखा है मोलर मास। और क्या कह रहा है, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन, है ना। तो हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, के एफ की वैल्यू दे रखी है, और हमें मास निकालना है, यानी हमें डब्ल्यू बी निकालना है इस बार, ठीक है। हमें एम बी दे रखा है, कितना दे रखा है 256 ग्राम दे रखा है, डब्ल्यू बी निकालना है, डब्ल्यू ए दे रखा है 75 ग्राम, ठीक है। हमें डेल्टा पी एफ दे रखा है कितना 0.48 केल्विन दे रखा है, और तो और हमें के एफ की वैल्यू दे रखी है 5.12 केल्विन के जी पर मोल दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से हमें दे रखा है सारी चीज, बस डब्ल्यू बी निकालना है। तो ये तो हमारे पास सारी चीजें हो गई गिवन। फॉर्मूला क्या यूज करोगे बताओ जी, फॉर्मूला क्या यूज करोगे बताओ, अभी अभी बताया है हमें डब्ल्यू बी निकालना है ना। फॉर्मूला तो हमारे पास यही होता है, एम बी इज इक्वल टू में के एफ अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में 1000, और ये हमें निकालना है। सारी चीजें दे रखी है, बता देना भाई डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि क्या वैल्यू आई है, ठीक है। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, कोई नया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बढ़िया सा एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप करना मेरे लिए, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जनता मुझसे प्यार करती है। और कमेंट सेक्शन में तुम अपने टॉपिक्स भी बता सकते हो मुझे कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर आने वाली वीडियोस चाहिए, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं जल्द ही, जय हिंद।